नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। एसएससी जीडी 2025 के लिए अंकित भाटी सर की बुक कवर कर रहे हैं, जिसमें से आपके पोर्शन में विज्ञान का पार्ट 1 हो चुका था। आज हम पार्ट 2 देखेंगे। तो प्लीज़ आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए 62 नंबर प्रश्न से देखते हैं, काहे कि इससे पहले 61 प्रश्न हो चुके थे। प्रश्न दिया गया है, एल्कीन के सामान्य सूत्र को पहचानिए। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? इसका जवाब है ऑप्शन सी, होता है CnH2n। ठीक है ना, ऑप्शन यहां से सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम बताना है आपको। बेकिंग सोडा का, तो इसका जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन डी, होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑप्शन यहां से डी सही बनेगा। अगला प्रश्न है, नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? नीला थोथा, तो इसका रासायनिक नाम आपका हो जाएगा यहां से कॉपर सल्फेट। ऑप्शन यहां से बी हो जाएगा, क्या? कॉपर सल्फेट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से क्या केंद्रक में मौजूद नहीं होता है? इनमें से क्या है जो केंद्रक में मौजूद नहीं होता है? 65 नंबर क्वेश्चन। इसका जवाब है ऑप्शन ए, रिक्तिका मौजूद यहां पर नहीं होती है। रिक्तिका, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, कोशिका किसी जीव की कौन सा जीवित भाग होता है? सबसे बारीक होता है, सबसे छोटा होता है, सबसे पतला या सबसे लंबा होता है? इसका जवाब है ऑप्शन बी, सबसे छोटी जीवित भाग होती है। ठीक है ना, कोशिका जो होती है किसी जीव की सबसे छोटी जीवित भाग होता है। बी ऑप्शन सही है। 67 नंबर प्रश्न है, नारियल के रेशे युक्त छिलके किस ऊतक के बने होते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यह जो है स्क्लेरेंकाइमा के बने होते हैं। ध्यान से देखिएगा, सी ऑप्शन यहां से सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? यहां से देखेंगे जवाब आपका ऑप्शन सी, MS स्वामीनाथन जी जो है वह हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत मुख्य रूप से कब हुई थी? तो यह जो है 1960 के दशक में हुई थी। सी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा, 1960। अगला प्रश्न है, विश्व में हरित क्रांति की जनक किसे कहा जाता है? भारत में आप लोग जानते हैं MS स्वामीनाथन जी, और विश्व की अगर बात करते हैं तो यहां पर बात आ जाती है नॉर्मन बोरलॉग जी की। ऑप्शन यहां से सी हो जाएगा, विश्व में हरित क्रांति के जनक आपके नॉर्मन बोरलॉग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता पोषक तत्वों के किसके साथ बेहतर गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों की अपेक्षा करते हैं? इसका जवाब है प्रतिधारण के साथ। ठीक है ना, प्रतिधारण के साथ जो है बेहतर गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों की अपेक्षा रखते हैं। सी ऑप्शन सही होगा। 72 नंबर प्रश्न है, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर क्या एक तरल पदार्थ है? तो इसके अंदर जो है आपका कोशिका द्रव्य भरा होता है। क्या होता है? कोशिका द्रव्य भरा होता है। बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, कोशिकीय ऊर्जा हस्तांतरण प्रणालियों का प्रमुख घटक क्या है? 73 नंबर प्रश्न है। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, यह है आपका फास्फोरस है। क्या है? फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, कोशिका द्रव्य में राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और गाल्जी काय जैसे क्या होते हैं? तो इनके जैसे इसमें जो है कोशिकांग होते हैं। क्या होते हैं? कोशिकांग। यहां से सी ऑप्शन सही बनता है। अगला प्रश्न है, पौधे में स्वतंत्र रूप से संगठित संवाहक नलियों के रूप में कितने पथ का निर्मित होते हैं? इसका जवाब है 2 पथ निर्मित होते हैं। डी ऑप्शन सही होगा, 2 पथ निर्मित होते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु संक्रमण एक लक्षण है? जीवाणु संक्रमण का एक लक्षण कौन सा है? तो यह जो है बुखार जो है जीवाणुओं से होता है। सी ऑप्शन यहां से सही बनेगा। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में शारीरिक छवि विकृत रूप से जुड़े विकार का नाम बताइए। शारीरिक छवि जो है विकृत होती है, कौन से विकार के कारण होती है? तो यह जो है एनोरेक्सिया नर्वोसा कहलाती है। ठीक है, एनोरेक्सिया नर्वोसा। सी डी ऑप्शन यहां से आपका सही बनता है। 78 नंबर प्रश्न की तरफ आते हैं। यहां पर दिया गया पादप कोशिका में क्या प्राथमिक रूप से अंगक है जिसमें स्टार्च, माफ कीजिएगा, दोबारा देखते हैं प्रश्न को। इसमें दिया गया है पादप कोशिका में क्या प्राथमिक रूप से अंगक है जिसमें स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचरित होते हैं। जवाब है ऑप्शन सी, यह जो है ल्यूकोप्लास्ट होता है। क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट। सी ऑप्शन सही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जब रॉबर्ट हुक ने एक साधारण आवर्धक उपकरण के नीचे कार के टुकड़ों को देखा तो उन्होंने कौन सा शब्द गढ़ा था? इसका जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन सी, इन्होंने जो है कोशिका नाम इसका दिया था। कोशिका। और जो आप लोगों से कई बार प्रश्न पूछा जाता है कोशिका की खोज किसने की थी, तो यही आपके रॉबर्ट हुक ने किया था। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका जवाब है आपका अधिक उपज देने वाले खाद्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना इसका मुख्य उद्देश्य था। ये ऑप्शन सही बनेगा। अगला प्रश्न है, साइकस और पाइनस किस प्रकार के पौधे हैं? साइकस और पाइनस किस प्रकार के पौधे हैं? जवाब है यह जो है जिम्नोस्पर्म पौधे हैं। ये ऑप्शन यहां से सही होता है। आगे देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण रूप का पाचन स्थल कहां पर होता है? प्रोटीन जहां पचता है, वसा होता है और प्रोटीन का जो है पाचन होता है, तो वह अंग आपका जो है क्षुद्रांत्र कहलाता है। क्षुद्रांत्र कहलाता है। ए ऑप्शन सही यहां से बनता है। अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया में कितनी झिल्ली होती है? यानी माइटोकॉन्ड्रिया जो है कितनी झिल्ली की बनी होती है? तो यह जो है कुल 2 झिल्लियों की बनी होती है। डी यहां से सही बनेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उदाहरणों में से प्राथमिक मांसाहारी कौन सा है? यहां पर देखिए जो है एक सर्कल दिया गया है, इसमें घास है, टिड्डा है, मेढक है, सांप है और बाज है। तो प्राथमिक मांसाहारी कौन आता है? इसका जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर यहां से डी, मेढक होता है। प्राथमिक मांसाहारी क्या होता है? मेढक होता है। यहां पर देखिए घास होता है, घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को मेढक, फिर मेढक को सांप, सांप को फिर बाज खाता है। तो यह जो है आपका इकोसिस्टम का सर्कल चलता है। आगे देखते हैं, कोशिका का अपशिष्ट निपटने वाला तंत्र कौन सा है? कोशिका का अपशिष्ट जो होता है उसे निपटाने वाला तंत्र कौन सा है? तो यह जो है आपका लाइसोसोम होता है। बी यहां से सही बनेगा। क्या? लाइसोसोम। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है, पत्तियों की कोशिकाओं में आप लवक कहां पाए जाते हैं? इसका जवाब है बी ऑप्शन, कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं? कोशिका द्रव्य में। बी यहां से सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 3 स्तनपायी के उदाहरण हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। इनमें से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है? यानी स्तनपायी इसमें से कौन सा नहीं है? तो जवाब हो जाएगा पेंगुइन जो है यह स्तनपायी नहीं होता है। बाकी फ्लाइंग फॉक्स होता है, प्लेटिपस होता है, कंगारू, ये तीनों के तीनों जो है स्तनपायी हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रक झिल्ली द्वारा केंद्रक को किससे अलग किया जाता है? तो यह जो है
कोशिका द्रव्य से अलग किया जाता है। सी यहां सही बनेगा। किससे अलग किया जाता है? कोशिका द्रव्य से यह अलग किया जाता है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के दौरान किसानों ने किसका उपयोग करके फसलों की खेती की जाती है? जवाब होता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी। हरित क्रांति के दौरान जो है अधिक उपज वाली किस्मों के बीजों का जो है प्रयोग किया गया था और उससे खेती की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक से अधिक कोशिकाओं से बने जीवों को आप क्या कहते हैं? यानी ऐसी को जो है जीव जिनके अंदर एक से अधिक कोशिकाएं रहती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें जो है बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। क्या है? बहुकोशिकीय। बी यहां से सही ऑप्शन बनता है। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है? इनमें से किसके द्वारा जो है 4 किलो कैलोरी बनती है? 4 ग्राम वसा से, 4 ग्राम प्रोटीन से, 1 ग्राम शर्करा से या 1 ग्राम प्रोटीन से? जवाब है 1 ग्राम प्रोटीन से जो है 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, 1 ग्राम प्रोटीन से। डी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं, आयरन की कमी से क्या होता है? जवाब बनेगा ऑप्शन सी। आयरन की कमी से जो है एनीमिया रोग होता है। क्या होता है? एनीमिया। सी ऑप्शन सही हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा सुझाए गए 5 मूलभूत खाद्य समूहों में से एक नहीं है? तो इसका जवाब है आपका ऑप्शन सी। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन नहीं आते हैं इसके अंतर्गत। कौन कौन? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मोलस्का के अंतर्गत आता है? मोलस्का के अंतर्गत इसका जवाब है ऑप्शन बी। ऑक्टोपस जो है या मोलस्का समूह के अंतर्गत आता है। बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, स्तरीकरण में प्रजातियों का वितरण कैसे किया जाता है? स्तरीकरण में जवाब है ऑप्शन डी, ऊर्ध्वतः किया जाता है। डी ऑप्शन सही होगा, ऊर्ध्वतः किया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? वही प्रश्न फिर से घुमा कर पूछ लिया गया है। तो ये हैं आपके ऑप्शन नंबर यहां से बी, नॉर्मन बोरलॉग जी हैं। कौन है? नॉर्मन बोरलॉग जी हैं। बी यहां से सही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिडियस जिनमें कौन से रंजक क्लोरोफिल होते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। जवाब इसका है आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी, प्लास्टियस जिनमें हरे रंजक क्लोरोफिल होते हैं, जिन्हें जो है क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? यानी कोशिका की आत्महत्या की थैली भी इसे कहा जाता है। इसका जवाब बनेगा आपका ऑप्शन ए, लाइसोसोम को कहा जाता है। किसको? लाइसोसोम। अगला प्रश्न है, फास्ट फूड प्रायः वसा और किससे भरपूर होते हैं? जवाब है ऑप्शन डी, फास्ट फूड में जो है सबसे ज्यादा वसा और अपूरित कैलोरी होती है। ठीक है ना, अपूरित कैलोरी होती है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन को थायमिन के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, विटामिन B1 को जो है थायमिन कहा जाता है। देखिए सभी विटामिनों का आप जो है रासायनिक नाम बिल्कुल पढ़ लीजिए, काहे कि यहां से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन सी एक किस प्रकार का विटामिन है? इसका जवाब है ऑप्शन बी, विटामिन सी एक जो है एंटीऑक्सीडेंट जो है विटामिन है। बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, कोशिका आकार का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? पहला दिया गया है लाल रक्त कोशिकाएं गोलाकार होती हैं। दूसरा दिया है पेशी कोशिकाएं जो है तर्करूपी होती हैं। इसका जवाब है ऑप्शन बी, पहला और दूसरा दोनों सही है।
पहला और दूसरा दोनों आपका यहां से सही बनता है। आगे देखते हैं, इस प्रश्न में दिया गया कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? इसका जवाब है आपका ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। इसे जो है हिंदी में कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। अगला प्रश्न है, मछली में मौजूद राइबोफ्लोविन को किस रूप में जाना जाता है? तो इसे जो है हम लोग विटामिन B2 के रूप में जानते हैं। इसके रूप में विटामिन B2 के रूप में जानते हैं। 105 नंबर प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले एजाडिक्टा इंडिका किस सदाबहार पेड़ का वनस्पति नाम है? इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन बी, नीम का यह जो है रासायनिक नाम है। आगे देखेंगे, दिए गए विकल्पों में कौन सी बीमारी सुअर से फैलती है? तो यह जो है स्वाइन फ्लू बीमारी जो है यह सुअर से फैलती है। अगला प्रश्न है, मछली के समूह को क्या कहते हैं? तो इन्हें जो है आपका सॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सॉल। डी ऑप्शन सही आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडे की जर्दी का जो पीला भाग होता है कौन सा 90% से अधिक विटामिन होता है? यानी इसमें कौन सा विटामिन जो 90% से अधिक होता है? तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, इसमें जो है विटामिन B12 जो है 90% से अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीसा भौतिक का किस सिद्धांत का एक उदाहरण है? जवाब है आपका ऑप्शन नंबर यहां से ए, यह जो है बल का उदाहरण है। बल का यह उदाहरण है। और इसका जो है प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी छूत की बीमारी है? यानी छुआछूत की बीमारी है, यानी छूने से फैलती है। जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से ए, क्षय रोग जो होता है छुआछूत की बीमारी है। डी ऑप्शन सही हो जाए। इस तरह से हमने जो है साइंस का दूसरा जो है भाग कवर कर लिया है। वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक जरूर करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह जो है कल आपका इसका अगला पार्ट भी कवर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।